हाँ तो गाइज आज का व्लॉग स्पेशल होने वाला है, बस थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हम बताने वाले हैं कि हम लोग कैसे मिले एक दूसरे को। नहीं, लव स्टोरी नहीं है। कैसे मिले? क्या मतलब अभी खाते हुए? यस, आज गई। बाल भी बाद में ही बांगूंगा। तो सबसे पहले दोस्ती थी हमारे पूरे ग्रुप में, वो थी मेरी और हर्ष की, क्योंकि हमने एमजी पब्लिक स्कूल में सेम ईयर में एडमिशन लिया था 4th क्लास में 2007 में। और हर्ष पहले से यही लुक तो इसका यही डिप्रेस्ड वाला ही रहा, लेकिन वो बच्चा था जिसके पास सब कुछ एकदम टॉप क्लास रहा था। अच्छी वाटर बोतल, अच्छा बॉक्स, अच्छा टिफिन, लेकिन वो यूज कोई और ही करते थे। मैंने तक भी इसके एक वाटर बोतल की वो काटी थी एक बार, वो जो ऐसे लटका गिरे थे ना। इसकी स्कूल की यूनिफॉर्म तो कभी भी पूरी साफ नहीं कर पे गई, पता नहीं आंटी ने कितनी जोड़ी स्कूल की यूनिफॉर्म ला रखी होगी। और एक चीज मुझे याद है कि एक बार पेरेंट्स मीटिंग में आंटी आई हुई थी, भाई सबके पेरेंट्स बात कर करके चले गए, 5-5 मिनट दी मैम ने सबको, लेकिन आंटी शुरू से आखिर तक बिठाई रखी, क्योंकि इसकी इतनी कंप्लेन थी। और मैंने तक भी इसकी कंप्लेन कर रखी थी, क्योंकि मेरे नाम जो भी लग रहा था ना, मैं इसके नाम लगा रहा था। मैं कहा मैम इसने करा मैम, और मैं थोड़ा पढ़ने में ठीक था तो मैम को लगे 14 के नंबर भी नहीं आते, यही होगा ऐसा। फिर तुम्हें काफी कुछ याद है यार। तो हर्ष का और मेरा सेक्शन था डी, लाइक 4th क्लास से 8th क्लास तक, और उसी बीच लक्ष्य बालियान ने भी स्कूल ज्वाइन किया था 5th क्लास में, उसका सेक्शन ए था। और हम लोग ट्यूशन पढ़ते थे, होम ट्यूशन, तो मैं और छोटा लक्ष्य होम ट्यूशन साथ में पढ़ते थे, तो उसकी और मेरी दोस्ती इसलिए हो गई थी। और अक्षित और हर्ष पड़ोसी थे, लाइक बिल्कुल बराबर में घर था, और बालियान इनके घर के पीछे रहता था। खैर उनके वाली जो स्टोरी है वो किसी और वीडियो में बताएंगे, तुम कमेंट करके बताना अगर सुननी होगी। अभी फिलहाल हम अपने 3 लोगों की बता रहे हैं। फिर 9th क्लास में जब हम लोग आए तो जो डी सेक्शन था हमारे स्कूल में वो संस्कृत का बन जाता था। जो डी सेक्शन में हिंदी लेते थे बच्चे, उनको अलग अलग सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। और ये कोइंसिडेंस भी था, मुझे और हर्ष को मिला एफ सेक्शन, और 9th क्लास में छोटा लक्ष्य भी आ चुका था उसी स्कूल में, तो उसको भी एफ सेक्शन मिला। तो हम सारे दोस्त एक ही सेक्शन में हो गए, और एक करण पुंडीर किसी वीडियो में दिखता है, उसको भी एफ सेक्शन ही मिला। और उसके बाद भाई हमारे स्कूल टाइम का सबसे बेस्ट टाइम शुरू हुआ, क्योंकि तब हर्ष थोड़ा डिप्रेशन से बाहर आ चुका था। लाइक लोग बोलते हैं कि हम बैक बेंचर थे, हम तो लिटरली बैक बेंचर ही थे। और पढ़ाई में हर्ष और छोटा लक्ष्य ग्रुप के सबसे डम लोग थे। मैं बता रहा ऐसा था, टियर 1 के उसमें थे लक्ष्य, करण, और लक्ष्य बालियान भी पढ़ाई में अच्छा था, वो दूसरे सेक्शन में था तब। और मैं मतलब टियर 2 था। छोटा लक्ष्य मतलब कभी कोई क्राफ्ट का पीरियड हुआ, कभी आर्ट का पीरियड हुआ, कभी कोई प्रोजेक्ट देना हुआ, कुछ नहीं होता था इनका। और इसकी तो राइटिंग भी इतनी बुरी थी, जैसे कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है ना, उसमें कुछ लिख के उससे स्पार्कल पेन से लिखते थे, तो पेन तो स्पार्कल लाया सबसे अच्छी क्वालिटी के, लेकिन लिखेगा उस पर उल्टा सीधा एकदम। और एक वो 1 रुपए वाला फूल आता था ना असाइनमेंट पे, वो चिपका देता था। टीचरों ने भी इनके प्रोजेक्ट इतने इधर उधर फेंक के क्या बना के ला दिया, क्योंकि बच्चे इतना क्रिएटिव बनाते थे भाई। प्रोजेक्ट की तो गाड़ी बन रही थी ना, कभी इनकी कॉपी कंप्लीट थी। और इसको कॉपी देते हुए भी ये डर रहा था कि कहीं अपने के साथ मेरी भी ना घर पे छोड़ के आ जाए, और हुआ भी ऐसा बहुत बार। हमारी 9th-10th क्लास बहुत बढ़िया गई। उसके बाद 11th में जब हम लोग आए तो मैंने, बालियान ने साइंस ली, हम दोनों को सेक्शन ए मिला, इन लोगों ने कॉमर्स ली, ये सब अलग अलग सेक्शन में चले गए। और उसी टाइम रचित भी स्कूल में था, लाइक 9th क्लास में इसने वो स्कूल ज्वाइन किया था, बट हम लोगों से कुछ ऐसी खास बातचीत नहीं थी रचित की। रचित का ग्रुप अलग था। कोई था स्कूल में खत्म। रचित को तो मैं पहचानता, मैंने रचित के स्कूल टाइम की फोटो, मतलब ज्यादातर बच्चों की मैं शक्ल से पहचान लेता हूँ, बट रचित को नहीं, मेरे पहचान में भी नहीं आता, कभी देखा भी होगा। लेकिन 11th-12th में ऐसा था कि हमारे बहुत सारे कॉमन सब्जेक्ट थे, तो हम लोग मिलते रहते थे। ये तो इसने तो ना मैथ्स ली थी ना कुछ, इस पे फिजिकल एजुकेशन थी, मेरे पे भी। मैं बताऊं, मैंने मैथ्स ली थी। हाँ, 0 नंबर। मैंने 11th में मैथ्स ली। बहुत लोगों ने मुझे मना करा, मेरी क्लास टीचर ने भी मना करा कि तू मत ले, पर मैं मानना नहीं। मैं 11th क्लास में एग्जाम हुआ मैथ्स का, मैं हुआ फेल। मेरे आए 1 नंबर आया मेरा 100 में से। तो जब मार्कशीट देखने गए थे ना मम्मी, तो बाकियों में तो मेरे ठीक थे, 100 में से किसी में 60-65 अपना नॉर्मल थे, पर मैथ में था मेरा 1। तो मैंने मैथ वाली शीट ही स्किप कर दी थी। तो मैंने घर पे बता दिया था कि मेरे पास मैथ्स नहीं है। ये तीनों कॉमर्स में इतने बुद्धू थे, किसी पे भी मैथ्स नहीं था इन पे, सबने फिजिकल एजुकेशन ले रखी थी, छोटे लक्ष्य ने भी, रचित ने भी, इसने भी। फिर उसके बाद हमारी 11th-12th कंप्लीट हुई, जैसे तैसे घिसपिट के 11th में सबकी बैक लगी। मेरी भी लाइफ में पहली बार बैक लगी थी 11th में, लेकिन रीटेस्ट देके हम लोग पास हुए। 12th हो गई, हम लोगों की दोस्ती और बढ़िया हो गई, मतलब घर वालों पे भी आना जाना हो गया बढ़िया। उसके बाद कॉलेज टाइम आया, उसके बाद मैं देहरादून चला गया, और इन लोगों ने मुजफ्फरनगर से की, मतलब ये अलग अलग कोर्स में थे लेकिन सेम कॉलेज में थे। वहाँ पे तो देहरादून मेरा इतना कुछ मन लगता नहीं था। मैं जैसे ही वापस आया, बालियान ने झांसी में एडमिशन ले लिया था, जैसे ही हम वापस आते थे फिर यही सब की हर्ष के घर पे मिल रहे हैं। एक इसके घर पे नीचे छोटा सा रूम था, अथर्व हुआ था तब, छोटा ही था अथर्व को खिलाते रहते थे वहाँ पे। अपना यूट्यूब शुरू हो गया जब लाइक हम कॉलेज में थे, तो 6 महीने बाद ही फर्स्ट ईयर के लाइक हाफ में हम लोगों ने यूट्यूब शुरू करा। और उस टाइम पे हर्ष वगैरह को भी लोग बहुत मजाक बनाते, क्या कर रहे हो तुम इसके साथ। लेकिन भाई डेडिकेशन था एक ना हमारे अंदर, ऐसा था कि हम ना तो फेम के लिए कर रहे थे, ना ही हम पैसों के लिए कर रहे थे, हम पता नहीं करी क्यों रहे थे। उस वक्त पता ही नहीं था क्यों कैमरा उठा के क्या कर लिया। शुरू
में जब मैंने यूट्यूब शुरू करा ना, बहुत कम लोगों को पता होगा, हम स्किट वीडियो बनाते थे और उसमें बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया था क्योंकि विंटर वैकेशन थी कॉलेज की। जितने भी स्कूल वाले दोस्त हैं, जो भी आ रहा था ना कि यार आ जाओ, हाँ सब आ जाओ। उसके बाद सब चले गए क्योंकि ना व्यूज आते थे ना कुछ, तो किसी के अंदर इतना ना डेडिकेशन था ना कुछ। लेकिन मेरा और हर्ष का ऐसा था भाई, हम बनाते रहे। मैं देहरादून चला गया तो मैं सिंगल बना लेता था। हमारे 500 सब्सक्राइबर थे ना, तब भी मुझे इनपुट देता था ऐसे कर ले वैसे कर ले। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं ज्यादा ना किसी का फीडबैक के बारे में कि कोई क्या बोल रहा है। लोगों ने बहुत ट्राई भी किया ऐसा बोलने का इन लोगों को कि क्यों इनके साथ लग रहे हो। बालियान और छोटा लक्ष्य तो ऐसे हैं बेचारों को, जब फोन करा आ गए, जो करवाना करवा लो, कितना ही चूतिया रोल दे दो कर लेंगे वो भी। क्रिंज था वो, नेक्स्ट लेवल क्रिंज था। लेवल भी तो वही था यार यूट्यूब का। हाँ उस वक्त चलती वही थी, उन्हें रिक्रिएट करने के चक्कर में हमारे से हो तो पावे नहीं थी उस वक्त, एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं था, तो था तो वो बिल्कुल ही टट्टी। मेरे ये समझ नहीं आता कि हम कर कैसे रहे थे यार, हमारे अंदर वो मोटिवेशन कहाँ से आ रहा था। मेरे अंदर आज भी कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर उसके बाद 2019 का 30 दिसंबर की बात है, हम लोग पीसी खरीदने आए थे, जो मेरे पास अभी पीसी है जिसपे मेन चैनल की वीडियो एडिट होती है। वो पीसी हम लोगों को असेंबल कराना था नेहरू प्लेस से। तो मैं और हर्ष आए, 31 का प्लान था हमारे कुछ दोस्तों का देहरादून में सेलिब्रेट करने का। तो हमने यहाँ पे वो पीसी असेंबल कराया 30 दिसंबर को। और 31 दिसंबर को मेरे से अच्छी तरह याद है, हम देहरादून जाने लग रहे थे कैब से। मैं था, हर्ष था और कौन था, हम ही थे। मैं और हर्ष थे कैब में, और एक पेट्रोल पंप पे गाड़ी रुकी हुई थी। तो हर्ष ने मुझे एक चैनल दिखाया कि देख भाई, रचित सिंह नाम का लड़का है, मुजफ्फरनगर का, हमारे साथ पढ़ा हुआ है स्कूल से, और ये बहुत बड़ी एडिटिंग करता है। उसका टेक चैनल था वो, उसमें भी कुछ ट्रांजिशन वगैरह लगाता था। अब भाई मैं एडिटिंग में एकदम नूब था, तो मैंने वो वीडियो देखी। मैंने कहा बढ़िया है यार, मैं वीडियो लिखा करूंगा, रिकॉर्ड किया करूंगा, और तब मैं घर वाले सेटअप पे बनाता था। फिर ये एडिट कर दिया करेगा, तू मेरी इससे बात करवा दे। तो हर्ष ने उसको मैसेज डाला उसी दिन मेरे सामने इंस्टाग्राम पे कि भाई लक्ष्य, वो जानता था मुझे उस टाइम पे, 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे मेरे, कि भाई लक्ष्य बोल रहा है कि तू उससे एक बार मिल ले, उसके चैनल के लिए एडिट कर दिया करियो। 7 जनवरी को जब मैं घर पे आ गया मुजफ्फरनगर, तो रचित मेरे से मिलने आया बाइक पे, और मेरे आधे A to Z वाले चौक पे मिला वो मुझे, और मुझे कह रहा हेलो भैया। नमस्ते भी तो वो तो मैं झूठ बोल लूँ उससे, उसके याद नहीं। कह रहा हेलो भैया। मैंने कहा बढ़िया भाई, आजा घर पे। फिर हम घर पे गए, मैंने उसे बताया, मैंने कैसे ऐसे करता है, मैं वीडियो बनाया करूंगा, तू एडिट किया करियो। हाँ, तो बैक टू द बात। तो जब रचित पहली बार मेरे से मिला था, हमने जो पहली वीडियो एडिट करी थी साथ में, वो थी अनन्या पांडे वाली, जो कि वन ऑफ द मोस्ट व्यूड वीडियो है हमारे चैनल की। फिर रचित के आते ही कोविड भी आ गया, और ऐसा लॉकडाउन लगा कि उसके बाद मैंने धीरे धीरे इससे प्रीमियर प्रो सीख लिया था, क्योंकि मैं तो पहले फोन पे एडिट करता था। पीसी ले लिया था, पीसी लेके आ गया था, मैं असेंबल भी नहीं किया था जब तक ये मिला था मुझे। वो लैपटॉप पे कर रहे थे तब तक। हाँ, 3-4 वीडियो। फिर उसके बाद पीसी असेंबल किया, वही रूम में जिस तरफ मैं शूट करता था, वो दीवार थी ब्राउन सी, वो टाइल्स थी। वो जो टाइल्स वाला बैकग्राउंड था, उसके जस्ट अपोजिट साइड हमारा पीसी था। एक साइड हम रिकॉर्ड किया करे थे, फिर रचित आया करे था। अगले दिन मैं सुबह सोता भी रहूं था, बहुत बार तो ऐसा हुआ जो मेरे साइड में आ गया, वो एडिट कर रहा है बैठ के, मैं सो रहा पड़ा हुआ। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं एडिट कर रहा, तुम सब पबजी खेल रहे थे करण के साथ। करण के ऐसा भी हुआ। पबजी खेल लग रहे थे बहुत उसमें। तो थोड़े टाइम तो मुझे रचित पसंद नहीं आया था। तू सही में, तुझे इनिशियल इंप्रेशन रचित का कैसा था? रचित जब मतलब बिल्कुल पहली बार मिलते ही भैया बोल रहा था जब यार, असल में रचित के कुछ दोस्त ऐसे थे उस टाइम बाहर के कि जिनसे हमें आपत्ति थी, जिनसे मुझे आपत्ति थी। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि बिना बातचीत करे मैं जज करूं था ऐसे, तो मुझे लगा ये भी ऐसा ही होगा, पर ठीक है, अब अपने काम आ रहा तो काम से काम रख लेंगे। तो इसीलिए आते ही सीधा पैसे डिस्कस कर लिए थे मैंने इससे। एक कच्ची मैं भी मारू क्या, मैंने भी लक्ष्य की वीडियो देखी नहीं थी, वो देखी थी बस तुम्हारी, वो जो तुम वैसे बनाया करो थे। मैं रोस्ट नहीं देखा बे, तेरे शहर के स्टार थे हम उस टाइम के, कैसे नहीं देखा था तूने? तू स्ट्रगलर था उस टाइम पे जब किंग इंडस्ट्री क्रिएट करती थी। हाँ कर दी होगी, मैं टेक वीडियो ज्यादा देखा करूँ उस टाइम। क्या कर ले, क्या उखाड़ ले फिर टेक में? मैं बताऊं, मैं रचित कैसे मिले थे? मेरे याद नहीं। तेरे याद नहीं? हम एक डिप्लोमा की क्लास ज्वाइन की थी मैंने। अरे उससे भी पहले मिले हुए थे यार, मिले हुए थे, पर मैं तुझे वो नहीं दूंगा तवज्जो उससे पहले। भाई इसका ग्रुप ही चूतिया था, सच बता रहा हूं। अरे सीधा यूं कह दो ना, मैं चूतिया था, गुदा तो मैं। तो अब नहीं है। डिप्लोमा की क्लास में गए, हमने सोचा वहाँ पे C++ और जावा वगैरह ये सिखाएंगे। वहाँ पे पहले दिन क्लास शुरू हुई, उन्होंने कहा कंप्यूटर के बेसिक से शुरू करते हैं। बेसिक कितना बेसिक होगा? विंडोज और इस सब की नॉलेज। उसने बताया ये है स्टार्ट बटन CPU का। CPU का यहाँ से दबाओ, और वो यार कहाँ आ गए। अब नहीं, मैं बता रहा है, टू बी ऑनेस्ट, रचित शुरू से ही बहुत टैलेंटेड है इन सब चीजों में, पर इनमें ही है ये बहुत सारी चीजों में बहुत डम भी है, बहुत डम है कुछ चीजों में। तो मुझे दिख गया था कि ये क्रिएटिव तो बहुत है, मतलब जिस फील्ड में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ उसमें चूतिया है, जिसमें मैं चूतिया हूँ ना उसमें स्ट्रॉन्ग है। एडिटिंग का मुझे कुछ नहीं पता था, जब ये आ गई हूँ की दबाया कर था ना, मैं सोचू था
भाई सही मिल गया यार, नहीं तो मेरे पे नहीं हुई थी कभी एडिटिंग ऐसी। पर हमारी एडिटिंग में और हमारे कंटेंट में बहुत ड्रास्टिक चेंज था, क्योंकि कर्फ्यू लगा था, फिर टिकटॉक वैसे यूट्यूब हो गया था, सब लोग घर पे थे, वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। ये घर से ही एडिट करता था, तब कुछ चीजें घर से एडिट करता था, कुछ मैंने कटवट लगाने सीख लिए थे। एक बार मेरा पैर टूट गया था, मैंने 20 दिन घर से ही काम करा था। वो बहुत खतरनाक स्टोरी बताई क्या दूं भाई इसका मैं तुझे, पेमेंट मांग रहा है तो उसका अलग से मुझे। अगर जितने भी लोगों के साथ रचित ने अब तक काम करा भाई, एक मामले में ठीक है, पैसे वैसे नहीं मांगता, तो और भी करवा लियो इससे फ्री में। उसके बाद यूट्यूबर से टिकटॉक हुआ, हमारे चैनल को बहुत बढ़िया ग्रोथ मिली। मेरे याद है रचित से मैंने 500K का थंबनेल वो बनवाया था, एक फोटो बनवाई थी 500K की एडिट, इनिशियल टाइम था वो हमारा साथ में। उसके बाद ऐसी दोस्ती बढ़िया होती गई, ये लोग भी सब आया करते थे, मैं रचित को लेके इनके पास जाया करूँ था, रचित आता रहता, ये सब वो सब बहुत बढ़िया दोस्ती हो गई। फिर हमने डिसाइड किया कि हम अलग मतलब अब स्टूडियो बाहर शिफ्ट करेंगे, फ्लैट लेंगे। वो भी इसलिए डिसाइड हो गया था कि चल अब काम करने वाले लोग ज्यादा, मेरे पास बस स्क्रिप्ट करने का और वीडियो बनाने का टाइम बहुत होगा। पर ऐसा कभी नहीं हुआ, पहले भी एक हफ्ते में एक ही आया करती थी, तब भी एक हफ्ते में एक ही। फिर थोड़ा सा मैंने इसको भी कहा, मैंने कहा यार तू भी अपने चैनल पे कुछ बनाया कर। मैं था यार कॉमेडी जोनर में, मैंने कुछ इसको ऐसे ही सजेस्ट करा, इसने उसमें खूब पद्दी करी। अपने YouTube चैनल की बैंड कैसे बजाते हैं दोस्तों? अरे भाई मेरे याद है अभी तेरे उसी रूम में बनाया करे थे पहले वीडियो, ग्रीन स्क्रीन वाली वो मेरे पे तो फोन था नहीं, मेरे पे था वो नोकिया वाला, तो ये अपना फोन दे देता यार, मैंने तो यूं कर ले रिकॉर्ड, कोई दिक्कत तेरे पे फोन नहीं? एप्पल में वो बनाया करे थी ना, वो एप्पल वाले आईफोन XR तो था जब मैं इसके पास आया था ना, मेरे पे नोकिया 3310 था। हाँ, स्ट्रगलिंग पीरियड ही रहा गया बहुत तगड़ा। तो हमने फिर उसके बाद फ्लैट ले लिया वहीं पे मुजफ्फरनगर में, और बहुत वो फ्लैट बहुत मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट है यार उस फ्लैट का भी, जितना मेरी देहरादून की कॉलेज लाइफ का रहा ना, कि मुझे वहां पे कुछ ऐसे दोस्त नहीं मिले जिसके साथ मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया, तो मैं यूट्यूब करने लगा। एक और फैक्टर है इसमें जेलेसी का भी, वो भी कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं, क्योंकि वो एक अलग से पूरी स्टोरी बन जाएगी। लेकिन उससे ही हुआ था, वहां से सीरियस सा थोड़ा शुरू हुआ था कि जिम्मेदारी आ गई थी। एक जिम्मेदारी थी कि यार ये डिसीजन ले रहे ना हम बाहर स्टूडियो शिफ्ट करने का, एक पूरा घर का, तो लेकिन हम बहुत एक्साइटेड हुए बहुत थे वो सब करने के लिए, बहुत मजे में करा हमने उस घर में सारा काम। फिर उसके बाद पता ही है, फिर तो हमने व्लॉग बनाने शुरू कर दिए थे वहां पे, और उसके बाद हमने ये वाला डिसीजन लिया कि यार हमें यहाँ से भी बाहर जाना चाहिए, क्योंकि चिढ़ने वाला भी कारण है, कभी बताया नहीं, लेकिन ये भी एक कारण है कि कुछ लोग हमें पसंद नहीं कर रहे थे वहां पे, मतलब वो चीज यार फिर थोड़ा इफेक्ट करती है। मैंने कहा चलो यार यहाँ पे लोग नहीं समझते काम को, या यहाँ पे वो वाला हिसाब नहीं है, तो अपना बाहर चलते हैं। और दूसरा एक वहाँ पे था यार रिसोर्सेज की कमी थी, हमें हर चीज के लिए इतने दूर आना, यहाँ पे होटल करना, इक्वली वो पैसे तो तब भी इक्वली लग रहे थे, मतलब जैसे जितने यूट्यूबर्स के साथ कोलैब हो गया वहां तो कभी पॉसिबल नहीं था। फिर रचित ने अपना पीसी असेंबल किया, बहुत सारे गैजेट, रिसोर्सेज तो हमने ज्यादातर जब मैं और रचित मिले उसके बाद ही हमने मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज तो हमने तभी इकट्ठी की है, बहुत सारी चीजें ली है। लेकिन लोगों का भी सपोर्ट है और भाई लक भी है कि यार जब से हम लोग साथ में तब से ग्रोथ बहुत बढ़िया है। अब ना कम हो जा बताने के बाद ना कम हो जा, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। और ये सोचते हैं ना मैं अकेला हूँ तो खर्चे कम है और अच्छे से ग्रो कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं यार। मुझे ऐसा लगा है कि जितने लोगों की जरूरत है और जो पॉजिटिव ग्रोथ है वो होती है उन लोगों के साथ ही होती है। और ऐसा कुछ मतलब हमें तो कभी महसूस नहीं हुआ यार कि हम बहुत ज्यादा हो गए या इतने लोगों की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा है। कभी मुझे हो गया जब हम 6 हो जाना गाड़ी में पार्टी में एक बंदा एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन हम कर ले यार, उन्हें भी एडजस्ट कर ले। और मतलब कुछ सीरियस भी चीजें हैं, जैसे बहुत लोग जानना चाहते हैं ऐसे कि भाई तुम लोग बैचलर्स हो, तुम कैसे इस सब चीजों को एडजस्ट कर रहे हो। बहुत से दोस्ती में ऐसा होता है, कंट्रीब्यूशन वाला भी सीन होता है कि कंट्री करना। मैं सच बताऊं हमारे दिमाग में भी था कि ऐसा होगा, और ठीक है अच्छी चीज है अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, कुछ लोग बाहर रह रहे हो, लेकिन हमारे बीच नहीं आज तक ऐसा कुछ आया। तो कोई नया होता तो माइंड करता। मेरी और हर्ष की दोस्ती को तो हो गए होंगे यार 14 साल, 15 हो गए। अप्रैल में 15 हो जाएंगे, अप्रैल में एडमिशन लिया था तो 15 साल। और घर बता कोई बच्चा होगा तो जवान एडल्ट हो जाओ। हाँ, वो 12वीं में आ गया होगा। पैसों वाली बात मैंने अपने कॉलेज में जाके देखी थी, वहाँ एक ऐप डाउनलोड करवाई थी उन्होंने मुझे कि इस ऐप में सारा हिसाब होगा और हफ्ते के एंड में, वीकेंड में सबका हिसाब होगा जो खर्चा होगा। तो मेरे से कुछ मांगे थे कि तेरे हुए भाई 200 इतने रुपए इतने पैसे गूगल पे कर दो। पैसे ठीक है, मैं बताऊं वो चीज बहुत ठीक है जब आपकी दोस्ती सिर्फ टैग की दोस्ती है ना, तो बहुत बढ़िया है चीजें। लेकिन अब हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं ना, तो उस लेवल पे ये सब नहीं हो सकता। अगर आप ऐसे करोगे ना तो बहुत ज्यादा चीजें बीच में आ जाएंगी, और बल्कि हम तो सोचते ही नहीं इतना। मैंने तो कभी है ना यार, कॉलेज वॉलेज में किसी के बैकग्राउंड का पता नहीं होता ना, ज्यादा कोई खुद के पता होता है, तो उनके लिए वो भी सही है। तो तुम्हें तो पता मेरा बैकग्राउंड में कितना गरीब हूँ तो मेरा तो खर्चा उठा लिया करो। हाँ, एंड में आते आते वीडियो इतनी नोटी नहीं रही। हम सोच रहे थे किस्सा काफी नोटी होगा, पर कुछ किस्से जो बड़े बड़े हैं वो हमने स्टोरी टाइम के लिए रख लिए। जो जर्नी रही है ना, मतलब हर्ष तो शुरू से ही रहा, जब से हर्ष, छोटा लक्ष्य, बालियान, बाकी सब तो शुरू से ही रहे हैं। और
और वहां तक भी जब तक रजित मिला था ना, तब तक भी हम इस काम को सिर्फ एज अ यार पैशन भी नहीं, लोग बोल रहे हैं ना पैशन भी तो नहीं था ये। एक रूटीन बन जाना तब चीज वो सही लगे, हाँ। नहीं तो यूं ही लगता रहे कि क्या फायदा। क्या भाई। और एक चीज और मेरे याद आई कि यार हमारा ना घर वालों का बहुत एक तरीके से सपोर्ट रहा है। सपोर्ट ऐसा कुछ है ना, उन्होंने कभी पैसे दिए ना, उन्होंने कभी वीडियो बनाने को कहा ना, उन्होंने कभी कोई ऐसा इनपुट दिया, बट उन्होंने कभी ना तो मना रोका भी नहीं। ना उन्होंने मना की। रचित कभी मेरे पास आ रहा, कुछ आ रहा है, अंकल भी छोड़ने आए बहुत बार, अंकल लेने आए, ये हमारा डिसीजन था नोएडा आने वाला। एक दो बार घर वालों ने रोका, जो कि उनका बनता भी था, उन्हें लग रहा था कैसे रहेंगे वहां जाके, सब वहां पे दूसरा फ्लैट लेने का रहा। मतलब घर वाले इतने सपोर्टिव रहे ना हर दोस्त के, किसी भी चीज में। हम घूमने जा रहे हैं, अक्षित हमारे से 2 साल छोटा है, हमने गोवा का प्लान बनाया, सब कुछ करा, और इन सब के घर पे तो मेरी तो इमेज भाई इतनी बढ़िया है ना, इतनी बढ़िया है। मेरे घर पे इनकी और इनके घर पे मेरी। छोटा लक्ष्य तो ये कह के आ जाना अगर अपने पापा को की लक्ष्य मुझे अमेरिका लेके जा रहा, बैंकॉक भी हाँ, तो भी कह देंगे कोई नहीं चला जा। वो करते हैं यार, वो इतना प्यार। और मेन चीज ये रही ना, एक मैं अपने दोस्तों की सबकी खास बात बता रहा हूँ, हम में से कोई सा भी न स्मोक करता न ड्रिंक करता, कोई भी। हल्का झूठ है, साइलेंट क्यों हो गए सारे? साइलेंट क्यों हो गए भाई? ब्रीजर पीने चुपचाप मेरे से छुपा के कर रहा है कोई सा। तो इसीलिए घर वालों को बहुत भरोसा भी है। जब मैं घर पे जाता हूँ, कभी कभी शुरू में घर वालों को ऐसा लगता था, इनके भी लगता होगा कि अब ये बाहर जाएगा शायद सिगरेट पीने या कुछ, इस बार शायद ये लत सीख क्या होगा। पर चौधरी साहब 24-24 घंटे घर में ही पड़े रहे थे, या मैं घर से गया तो हम हर्ष के घर पे ही पड़े फिर पूरे दिन। तो घर वालों को इतना यकीन तो हो गया। तो बस ये बात थी कि जब तक हम मिले नहीं थे तब तक कुछ नहीं हो रहा था। बस मैं भी वीडियो एडिटिंग क्यों कर रहा था कि तब तक मुझे पता भी नहीं था मैं क्यों कर रहा। वीडियोस बना रहा था अपनी टेक वाली और बस करो जा रहा। घर वालों की गाली और सुन रहा था कि क्या करो जा, पूरी रात लैपटॉप पे बैठा हुआ। लेकिन हर्ष ने जब बताया, लक्ष्य से जब मिला, तो अब मुझे जाके पता चला कि मैंने तो ये तो कुछ रियल जॉब भी है, ये तो कुछ निकल सके इस काम से, तो हो सके कुछ ना कुछ। और देख मैं बता रहा हूँ कि बहुत लोगों को लगता है कि एडिटिंग सीख लो तो वीडियो एडिटर कहीं बन जाएंगे। हमारा कभी भी कोई गोल रहा ही नहीं, गोल नहीं था ना तो पहले से। इसका कभी रहा होगा कि ऐसे किसी के लिए करूंगा, ना मेरा था कि मैं फुल टाइम यूट्यूब करूंगा या व्लॉग्स बनाए करेंगे या कुछ। सबसे बड़ी बात फ्रीलांसिंग में है, पाथ डिसाइड करके नहीं चल सकते, प्री प्लान्ड नहीं हो सकती Randomly ये। चीजें आपको सही जगह पे सही टाइम पे होना पड़ता है और तभी कुछ होता। हो सकता था कि हम और सही जगह होते तो कुछ और ऊपर होते, और हो सकता था नहीं होते तो और नीचे होते। बट अभी जाए, मैं तो कहूंगा मैं पूरा सेटिस्फाई हूँ जिंदगी से। लोग कहते होंगे कि 10 साल बाद क्या करेंगे, कुछ करेंगे, भाई कर लेंगे। हमेशा मुझे ये डर रहा है कि आज से 6 महीने बाद मैं क्या करूंगा, लेकिन सब कुछ बढ़िया ही होता जा रहा है। कुछ जो सोचे ना उससे अलग ही कर, उससे अलग ही होता है। और ये भी है कि वो कह देना वीडियोस में कि जो तुम्हारा मन कर रहा है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। वो एक बार को मुझे लगे कि सही भी है, क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं आगे करूंगा ये वीडियो एडिटिंग की नहीं, लेकिन मुझे उसमें मजा आ रहा था, मैं कर रहा था बिना ये देखे कि मुझे इससे आउटपुट मिलेगा या नहीं। जो लोग बहुत जल्दी मनी को गोल बना लेना, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप उतनी जल्दी डिमोटिवेट होते चले जाओ जब आपको वो चीज नहीं मिलती। और पैसा हमने लाइफ में बहुत बाद में देखा, मैं सच बता रहा हूँ। अगर कोई इस जर्नी को फॉलो करे ना, कि मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर से वीडियो बनाना शुरू कर दिया था, और कॉलेज 3rd ईयर की बात है जब मुझे पहली बार यूट्यूब से स्पॉन्सरशिप का पैसा मिला था। ऐसे तो मिल जाते थे 7-8 हजार रुपए यूट्यूब के एडसेंस के। को पहले स्पॉन्सर मिला अभी रिसेंटली, मैं इसको बता रहा था, इसको वो उतना मिला पहले स्पॉन्सर मेरे से डबल जो मुझे पहली अपनी वीडियो पे जितना मिला था। और वो भी कितने ज्यादा सब्सक्राइबर। हाँ, क्योंकि तब नॉलेज नहीं थी। अब इसके टाइम पे हमें नॉलेज है, बातचीत कर की उनसे अच्छे से हमने करा, नहीं तो ये तो पता नहीं ये तो जल्दी में बिक गया था उनके साथ। तो जब मुझे पहले स्पॉन्सर मिला था, मैं इसको बता रहा था कि यार मैं राजा फील कर रहा था। मैं सोच रहा था मुझे कोई इतना पैसा एक वीडियो का क्यों देगा, क्यों? मेरे घर वाले कह रहे हैं क्योंकि तुमने ये बोलने के पैसे लिए। हाँ, तो मैं बड़ा खुश था यार। मैं पार्टी दे गया था अपने कॉलेज के दोस्तों में। तो आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ पढ़े हैं, हमारे साथ रहे, बहुत क्लोज रहे हैं ग्रुप में, स्कूल में, कि बोलते हैं कि क्या ही कर रहा, क्या ही कर लेगा इन फ्यूचर, लेकिन कहना इंशाल्लाह सब कुछ बढ़िया ही होता जा रहा है। बाकी इन लोगों के साथ ऐड है, मैं देख लेता हूँ इनकी रील व्हील पे कमेंट करते हैं, लेकिन मैं इसे भी बता रहा था, मैंने कहा जिस दिन एक सर्टेन लेवल से ऊपर चला जाएगा ना तू, तो तुझे भी अनफॉलो कर देंगे। और अब नहीं, मतलब अगर कोई मुझे अब एज ए यूट्यूबर दोस्त बनाना चाहेगा ना, तो मुझे लगता है कि अब नहीं वो वाइब बन सकती। इन लोगों से बहुत पुरानी दोस्ती है ना हम सरों की आपस में, तो कभी उनके लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर है। वो तो कभी ऐसा कुछ मानते भी नहीं। बहुत गिवर है, मैं कहूंगा अक्षित हुआ, लक्ष्य बालियान हुआ, छोटा लक्ष्य हुआ, भाई बहुत गिवर है। क्योंकि हम तीन तो चलो फिर भी इस काम में हैं। हर्ष भी यहाँ पे रह के जॉब कर रहा, अगर कल को नहीं भी ये साथ में काम करता तो ठीक है, इसका फ्यूचर है अपना अलग। मेरा और अचित को तो हमें तो करना ही है अभी फिलहाल, तो जो हमारा स्मॉल टाइम के लिए हमने सोच रखा है। पर वो लोग इतने गिवर हैं कि यार वो हमारे काम में, उन्हें कैमरा देकर भी खड़ा कर दो ना, वो कर ले बिना सोचे कि यार तुम क्या लग रहे, तुम्हें इसने क्या रोल दे दिया या ये तुमसे क्या करवा रहा है। और दूसरा, मैं इसीलिए उनके घर वालों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि यार घर वाले हमें बहुत पता नहीं कितना अच्छा सोचते हैं कि यार ये बच्चे कितना अच्छा कुछ कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं करा मैंने, कभी ना किसी के घर वालों से सुना कि नहीं इसके साथ नहीं रहना, या ये ऐसा है, ये तुम ऐसा पोर्ट्रे कर रहा है इंटरनेट पे, या ये खुद लीड बन रहा किसी चीज में और तुम्हें साइड एक्टर बना रखा। अक्षित को एक बार
टट्टी में बैठने का रोक दिया था हमने। पोटी पे बैठा हुआ था, उसके रिश्तेदार कह रहा कोई अब ऐसा यूं कह दोगे ढंग का रोल भी दे दिया गया। तो ठीक है, इसीलिए हमारे बीच में मम्मी जोक्स भी चल जाते हैं। तो खैर काफी हो गया, चलो हाँ, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं भाई, गर्मी अलग लग रही, गाड़ी स्टार्ट कर लो। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। और आज की वीडियो बनाते हुए भी पता नहीं हमें कितने किस्से याद आए, और अभी उन लोगों के साथ का जो रहा लाइक हाउ वी मेट उनके साथ, वो भी अभी पूरा है। अब आप बताना कि आपको वो वीडियो चाहिए। वैसे बताने से क्या, अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी बनाएंगे। हाँ, बताने से कुछ नहीं हो रहा। अगर नहीं आया तो प्राइवेट ही करते हैं। इसे भी प्राइवेट ही कर दूंगा।